ट्यूशन का सबसे छोटा सा मुन्ना बच्चा। आप इतने शराबत से बैठे हुए तो आपके सिंधी कल्चर डे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये व्लॉग मैं शाम 4 बजे से शुरू कर रही हूँ। आज ही इस बच्चे की वालदा लेकर आई थी ट्यूशन बिठाने के लिए। तो ये सबसे छोटा ट्यूशन का मुन्ना बच्चा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँ इसके। ट्यूशन का सबसे छोटा सा मुन्ना बच्चा। इन्हें छोटे बच्चे को संभालना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, लेकिन ये न्यू एंट्री है। इसका भाई आता है पढ़ने। अब पेपर सबके मुकम्मल हो चुके थे, तो इनकी वालदा ने लगा दिया है यहाँ पर कि इसको आने वाले साल एडमिशन कराऊंगी, इतना इसको तैयार कर दें आप। अब मैं आ चुकी थी किचन में गजरेला बनाने के लिए, और इसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे डाली है। तकरीबन मैंने दूध लिया है 3 किलो के करीब। बॉयल हो गया है, तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हमारे 1 पाव से ज्यादा। हम इसे पकाते रहेंगे और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, ठीक है ना, और बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। अब इसमें हमने बादाम लिए हैं, बादाम 250 ग्राम ना, फिर वो जो है ना स्मेल एक अजीब सी हो जाती है। और यहाँ पर देखें हमारा गजरेला बनके तैयार हो चुका है। अच्छा, मेरे पास ये वीडियो काफी टाइम से पड़ी थी, एडिट कर नहीं सकी थी। तो ये मेरे भाई के बेटे की बर्थडे थी। अच्छा, हमने जो गिफ्ट दिया था उसकी प्रिपरेशन जो है ना हमने शॉर्ट्स व्लॉग पे डाल दी थी गिफ्ट की, पर बीच बीच में मेरी तबीयत खराब होती रही, फिर रमजान आ गए, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स घर के इश्यूज हो गए थे, तो इस वजह से ये व्लॉग डला नहीं था। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो है ना सब बैठे हुए हैं तैयार होकर, क्योंकि सबका वेट हो रहा था जाने के लिए, क्योंकि कोस्टर बुक करवाई भी थी, क्योंकि कुछ लोग हम में से यहाँ पर जमा हो रहे हैं, कुछ आगे जाके बैठेंगे, क्योंकि इसलिए मेरी भाभी की घर वाले भी थे ना, वो लोग भी हमारे साथ ही जा रहे थे, क्योंकि काफी दूर जाना था, काफी दूर का सफर था। तो मेरे भाई ने इस वजह से कहा सब एक साथ चलेंगे। और यहाँ पर सब बैठे हुए देखिए कितना शोर कर रहे हैं, आपको सुनवाती हूँ। आप इतने शराबत से बैठे हुए तो आपके कोई चाचा ने कैसा फोन पे बार बार मजर की कॉल आ रही थी। पता है मेरे पास माया वाले दिन पर आई थी भाभी, हम सब गाड़ी में बैठ। अच्छा जी, हम लोग पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल जाएगा कि मेरे भाई ने बर्थडे जो है अपने बेटे की फर्स्ट बर्थडे वो पोर्ट ग्रैंड पे रखी थी, और इसका जो बुफेट था वो था बाबूजी। बहुत अच्छा था, और आगे जाके आप लोगों को रिव्यू दूंगी। अभी तो यहाँ पर बहुत रश था, असल में वीकेंड का टाइम था, और जो है कॉन्सर्ट वगैरह भी चल रहे थे, तो वो भी अंदर जाके मैं आपको सुनवाऊंगी। इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, और इतना रश था कि बस बता नहीं सकती। काफी लंबा टाइम लगा हम लोग को, और यहाँ पर हम सब खड़े हुए थे लाइन वगैरह लगा के, क्योंकि लाइन से ही जाने दे रहे थे। चेकिंग वगैरह बहुत ज्यादा स्टफ थी इधर, तो अच्छा इंतजाम था। ये समझ में आया कि हाँ भाई चेकिंग वगैरह हो रही है बाकायदा, सब चीजें बहुत अच्छी थी। कोई तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत ज्यादा डिसेंट माहौल था, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, कोई छिचोरबंदी नहीं, जो एक होता है ना तरीकेकार, उस तरह था। और यहाँ पर जो है सब लोग जा रहे थे आगे की तरफ, क्योंकि बहुत अंदर चलना था। तो साथ में यहाँ पर मोटू पतलू का मोटू खड़ा हुआ था, तो बच्चे उसको शेक हैंड वगैरह कर रहे थे और मिल रहे थे उससे। जाहिर है जब बच्चे होते हैं और इस तरह की चीजें हो ना, तो बच्चे इन जगहों पे ज्यादा खुश होते हैं, तो उनके लिए भी इंटरटेनमेंट का मौजूद था सब कुछ। और फिर हम आगे चले थे, लेकिन और हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी, क्योंकि हम लेट भी निकले थे, क्योंकि हमारे कोस्टर वाले ने बहुत देर कर दी थी, और ऊपर से ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक में इतनी ज्यादा लेट हो चुकी थी ना। असल में लेट होने की वजह से ना तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका था। तो मेरे भाई ने फिर बुफे वाले से जो ऑनर थे वहाँ के, उनसे टाइम मांगा कि आप हमें आधा घंटा और बढ़ाकर दे दिएगा। एक तो वहाँ जो स्टे किया ना ट्रैफिक में, और वहाँ पर मछलियों की इतनी बदबू वो दिमाग में चढ़ गई थी, इतनी स्मेल थी कि जिसकी कोई हद नहीं, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ को तो उकाइयां लग गई थी। इसमें वो जगह ऐसी होती है ना, तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं। फिर जब हम इस तरफ पहुंचे तो थोड़ा सुकून आया, जहनी सुकून। तो अंदर जब पहुंचे तो पता चला कोस्टर लगाने के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि वीकेंड था, रश इतना था, तो कोस्टर के लिए जगह मुश्किल से मिली थी। तो ऊपर से उसने कोस्टर इतनी दूर ले जाके खड़ी कर दी, फिर वहां से सारी पब्लिक जो है ना उतर उतर कर फिर अंदर आई। अंदर भी इतना चलना पड़ा था। फिर कोस्टर एक जगह और रख पाई थी, क्योंकि फैमिली लेनी थी, मेरी भाभी के घर वाले थे, दूर बहुत था, तो हम सब साथ ही आए थे, ये वजह थी। आगे चले तो कॉन्सर्ट चल रहा था यहाँ पर, और कॉन्सर्ट की जो स्टेज वगैरह था ना वो बिल्कुल शुरू में ही लगे हुए थे। अल्लाह करे मैं आपको सुनाऊँ तो कॉपीराइट का इशू ना आए, वरना फौरन से कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सुनवाती हूँ, आप लोग एंजॉय करें। यहाँ पर कॉन्सर्ट चल रहा था, तो मैंने वॉइस ओवर
ओवर, इसलिए कि कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, क्योंकि असल में ज़्यादातर यही होता है, कॉपीराइट का इशू था। और फिर हम चल के अपनी जगह पे गए और वो सारी वीडियो पता नहीं मुझसे कैसे डिलीट हो गई, जहाँ केक कटिंग वगैरह हो रही थी। उसके लिए आपसे माजरत। बस यही जो वीडियो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस बुफेट को हमने बुक कराया था ना, उस जगह से ये जगह बहुत लंबी थी, तो हम लोग काफ़ी देर यहाँ पर ही खड़े हो गए थे। पहले कॉन्सर्ट सुन लेते फिर अंदर चले जाएंगे, तो इस वजह से भी हमको बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं। मेरे पास बस ये स्नैप थी, वो तो शुक्र है बच गई थी, जो मैंने थंबनेल पे लगानी थी। तो अब जो तस्वीरें वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारा चीज़ें जो थी ना, हम लोगों ने डेकोर वगैरह, गिफ्ट वगैरह जो दिए थे, गिफ्ट की ना वीडियो में शॉर्ट्स पे अपने डाल चुकी हूँ, प्रिपरेशन वीडियो में शॉर्ट्स पे डाल चुकी हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत रह गया था, तो वो हमने यहाँ पे डेकोर किया था, वो वीडियो भी डिलीट हो गई। और केक मेरी सिस्टर ने बनाया था, वो वीडियो भी डिलीट हो गई। तो बस जो है वो आपके साथ शेयर कर। लेट होने की वजह से फिर सब काम इतने जल्दी हुए, फिर हम यहाँ बुफेट में खाना खाने आ गए। नमकीन आइटम रखे हुए थे सारे, सेकंड पे प्लेटें, सूप, ये वाली चीज़ें थी। फिर उससे बाद में रखे हुए थे नान थे, राइस थे, बिरयानी, हलीम, कूरमा, मतलब ये वाली चीज़ें तो हम लोग खाते ही रहते हैं, तो हमने ये वाली आइटम नहीं लिए थे। उसके बाद सारा मीठे का आइटम था, जेलीज थी, पुडिंग थी और अलग अलग तरह की चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ आ गई थी शाशलिक पे, राइस थे, चाउमीन थी और बहुत अलग अलग तरह की यहाँ पर भी चीज़ें थी। चाउमीन निकाली, फिर मैंने राइस ले लिए थे, थोड़ा थोड़ा ही निकाला था, ज़्यादा अपनी प्लेट को नहीं भरा था। उसी में इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था कितना भर गया है, और खाना वर्थ इट था। कुछ खाने में इनके नमक बहुत ज्यादा था, तो समझ नहीं आ रहा था। तो जिसको खाना था खाया उसने, जिसने नहीं खाना था उसने नहीं खाया। बस ये था, ओवरऑल खाना बहुत अच्छा था। के बाद यहाँ पर पूरी तरकारी थी, ये मैंने कहा नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना स्पाइसी और नॉन स्पाइसी जो है चिकन रखी हुई थी, और इसी तरह ही ना कबाब वगैरह रखे हुए थे। और ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था, बस कुछ चीज़ों में नमक बहुत तेज था, और बस थोड़ा सा इनकी जो चालाकी थी ना वो समझ नहीं आई। और वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और आगे मैं बताऊंगी कि चालाकी इनकी क्या समझनी। और एक इनकी थी नमकीन चिकन, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा नमक था, खाया ही नहीं जा रहा था। और इनके यहाँ पर एक चालाकी ऐसी हुई भी थी ना कि मैं तो बेवकूफ़ बन गई थी। फिर मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये ऐसे नहीं ऐसे लेना है। इन्होंने क्या किया था, प्रॉन्स के साथ ना फिश को भी टेम्पूरा बनाया हुआ था, और जो है ना लोग बेवकूफ़ी में जो है ना टेम्पूरा समझ के ना प्रॉन्स को वो फिश भी उठा रहे थे। फिर मेरे भाई ने बताया कि क्या कहते हैं, इसकी जो दुम है ना उससे पहचान करो, वो है प्रॉन्स, और जो जिसमें दुम नहीं है ना वो है फिश। तो फिर जब हम दोबारा लेने गए ना, तो वो यही चालाकी कर रहे थे कि फिश फ्राई कर रहे थे, टेम्पूरा फ्राई नहीं कर रहे थे। इतने होशियारी खेल रहे थे ना यार, पैसे आप इतने ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैं इसी चक्कर में ना 3-4 फिश के पीस ले आई थी और 2 टेम्पूरा उठा के लाई थी कि ये भी शायद टेम्पूरा ही है। ऐसी ऐसी ड्रामेबाजियां होती हैं, और पता नहीं ये बुफे में क्या चक्कर है, बस कोल्ड ड्रिंक देंगे तो सिर्फ एक ही देंगे, इसके अलावा अलग से ना कोल्ड ड्रिंक नहीं देंगे। यार आप पैसे भी तो इतने ही ले रहे हो, उस टाइम बोला करो ना पैसे हम इतने कम करेंगे, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे। हर चीज़ के एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे थे। ये थी जी मेरी हल्की फुल्की सी प्लेट, और उसके बाद हम सब ने अपना अपना खाना फिनिश किया। थोड़ा बहुत यहाँ टहले, थोड़ा टाइम वगैरह हमने यहाँ पर दिया। उसके बाद जब हम वापसी निकले थे, क्योंकि जब हम एंटर हो रहे थे तो वो पुतली तमाशा चल रहा था, यहाँ पर रश बहुत था तो हमने नहीं देखा था। उसके बाद वापसी में खुला हुआ था, टाइम बहुत हो चुका था तो रश नहीं था, तो हमने यहाँ पर पुतली तमाशा बच्चों को दिखाया। और पोर्ट ग्रैंड में सबसे आखिर में तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम था शायद मे बी, तो हम लोग बाहर निकले थे। वापसी में ये खुला हुआ था तो बच्चों को दिखा दिया, और बेहतरीन जगह है ये एंटरटेनमेंट और एंजॉय करने की। करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर मस्ट सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। पुतली तमाशा, पुतली तमाशा सिंधी कल्चर डे लग रहा है।